तवील इंतजार, कशमकश और सनसनी खत्म। व्हाइट हाउस के नए मकीन का इंतखाब हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखब, ट्रंप से पेंसिल्वेनिया में जीत की उम्मीदें भी छीन ली गईं। जो बाइडेन 40वें और अमेरिकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर हैं। अमेरिकी तारीख में पहली बार जनूबी एशियाई निजात खातून कामला हैरिस अमेरिका की नायब सदर मुंतखब। जो बाइडेन जनवरी 2021 में हल्फ उठाएंगे। अमेरिका में जो बाइडेन के हामियों का जश्न। जो बाइडेन का खिताब कहते हैं आगे मुश्किलात हैं, आपसे वादा है तमाम अमेरिकियों का सदर रहूंगा। तारीखी टर्नआउट ने साबित किया अवाम के सीने में जमहूरियत धड़कती है। एक बार फिर मुत्तहद होकर मुस्तहकम बनने का वक्त आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहा जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नतीजा शफाफ हो। जो बाइडेन को मुंतखब सदर करार देना दरोहगोई है। जो बाइडेन को किसी एक रियासत ने भी फातेह का सर्टिफिकेट नहीं दिया। ट्रंप की निस्बत जो बाइडेन पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं। जो बाइडेन ने नायब सदर की हैसियत से 2011 में पाकिस्तान का दौरा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकातें की। अक्टूबर 2008 में आसिफ जरदारी ने इन्हें हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा था। ईरानी सदर हसन रूहानी का जो बाइडेन से ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। कहा अमरीकी दबाव के सामने सब्र, मुज़ाहमत और आलमी कवानीन का सहारा लेने को तरजीह दी। अमरीका का ईरान पर पाबंदियों का फैसला गलत है। और ये पाकिस्तान का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान माशी एतबार से मैक्रो इकोनॉमी के अंदर सारे पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, आपने देखा ही होगा। मगर एक चीज़ है जिस पर रियासत हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, महंगाई खाने पीने की अशिया पर। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे कर दिए। मईशत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को महंगाई और रोजगार देने का मशवरा। करप्शन पर समझौता ना करने का अज़्म। अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। लेकिन वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के हमारी फौज को वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। वो ये कह रहा है कि फौज कू करे। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। आर्मी चीफ और DG ISI को तनकीद का निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ पर हमला पूरी फौज पर हमला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ फौज को बगावत पर उकसाना चाहते हैं। फौज से कहा गया जमहूरी हुकूमत गिराकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लो। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की जबान बोल रहे हैं। किसी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनाई। अपील करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियाद और वजह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाजवा साहब का नाम देते हैं। नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बयानिए ने नून लीग की चूल्हे हिला दी। मरकजी क़यादत पार्टी छोड़ने लगी। अब्दुल कादिर बलोच ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा पाक फौज के खिलाफ गिरोह के साथ रहने का सोच भी नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं पाक फौज पर तनकीद मोदी का एजेंडा है। नवाज शरीफ की फितरत में ही डसना है। रहनुमा भगोड़ा नहीं होता। हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर मुकाबला करो। ये तो वो नहीं होता है बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए अभी वहां से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है खिताब करते हैं। जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DG ISI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है।
बलूचिस्तान में इदारों के खिलाफ बयानिए पर नून लीग में बगावत, मुख्तलिफ अजला के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान ने पार्टी छोड़ दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं सनाउल्लाह जहरी और कादिर बलोच की पार्टी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों रहनुमा अरसा दराज से गैर फाल थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अब्दुल कादिर बलोच के बयान को मायूस कुन करार दे दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अब्दुल कादिर बलोच का बयान बदकिस्मती है, इनसे ये तवक्को नहीं थी, किसी को पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दे, साजिश ना करे। हम ना सिर्फ हक मियत दिलवाएंगे, हक मलकियत दिलवाएंगे, मगर हम यहाँ के नौजवानों को उनका अपना हक रोजगार भी दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असम्बली और वजीर आला दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं FCR का खात्मा भी किया, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोजगार का हक दिलाना चाहते हैं। मरियम कंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में अखलाकियात ही भूल गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी पर नामुनासिब जुमले कस दिए। मरियम नवाज की खूबसूरती को सर्जरी और टीकों का करिश्मा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को बहादुर से पहले आदमी बनने का मशवरा। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी, और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। केसेस और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत और मशावरत और डायलॉग के लिए तैयार हैं। 16 तारीख से नई बातें मिलना शुरू हो जाएंगी गिलगित बल्तिस्तान से। पीपल्स पार्टी 20 फरवरी तक PDM से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का दावा, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 16 तारीख से नई खबरें आने की पेशन गोई। पीपल्स पार्टी के असीर रहनुमा खुर्शीद शाह की आर्जी रिहाई। महकमा दाखिला ने 4 दिन की पेरोल पर रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्शीद शाह की रिहाई भांजी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अमल में लाई गई। कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत मार्च। मज़ार कायद पहुंचकर मुजाहिरीन ने शमें रोशन की। शिरकत से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का खिताब। 15 नवंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग से फैज़ाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। नौजवानों में मशहूर शायर जॉन एलिया की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया ने मुकालमती शायरी में नाम पैदा किया। मुशायरे पढ़ने के अंदाज ने उन्हें दीगर शोरा में मुनफरद मकाम दिलाया। और मारूफ फिल्मी अदाकार दर्पण को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। बरसों अपनी लाजवाल अदाकारी से इंडस्ट्री पर राज किया।